Suswagatam, Suswagatam. Welcome. Let's discuss the strategy for 1.5 days. Hope you guys are doing well. आपका प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है और तीसरा पेपर होने के बाद टर्न आता है पेपर नंबर 4, ग्रुप नंबर 2, एंड दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. वन ऑफ द लवली पेपर, वन ऑफ द अमेजिंग सब्जेक्ट जिसमें बच्चे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. बट ये मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको शुरू से लेके एंड तक ऑन ट्रैक रहना ज़रूरी है. और अभी एग्ज़ाम से पहले ओवर स्ट्रेस होके अगर एग्ज़ाम दोगे तो दैट इज़ गोइंग टू किल योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो माई सेल्फ डॉक्टर योगेश पाटिल, हियर आई एम अवेलेबल विथ 1.5 डेज का स्ट्रैटेजीज. तो एग्जैक्टली बच्चों, आपको इस 1.5 दिन में क्या करना है? 1.5 दिन का कॉन्सेप्ट हटा के दिमाग में डालो 36 आवर्स. 36 आवर्स में से भी आपका अनप्रोडक्टिव टाइम, आइडल टाइम अगर हटा दोगे तो आपके पास बचेगा अप्रोक्सीमेटली 22 टू 24 आवर्स इफेक्टिव. अगर इन 20 से 24 घंटों में आपको रिवीजन करना है तो एक पाथ, एक ट्रैक आपके पास होना चाहिए, और उसी से रिलेटेड ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ मैं. रिवीजन करते वक्त बच्चों, ऑर्डर चैप्टर वाइज कैसे फॉलो करोगे इसके ऊपर इनिशियली डिस्कशन करते हैं. सो आई हैव बाइफरकेटेड प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स इन 4 पार्ट्स. जैसे ही आप लोग पेपर 3 लिख के, टैक्सेशन का पेपर लिखने के बाद जैसे ही घर पे आओगे, आफ्टर हैविंग योर फूड एंड ऑल अदर स्टफ, आपका प्रिपरेशन शुरू होगा सेट 1 से. बच्चों, अगर आप लोग देखोगे स्क्रीन पे तो सेट 1 पे मैंने लिखा है बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और जेके शाह क्लासेस वाले बच्चों के टेक्स्ट बुक में और एक चैप्टर मिलेगा एंड में, एंड दैट इज एप्लीकेशन चैप्टर. दिस चैप्टर इज हैविंग 6 क्वेश्चन का सेट, एंड दिस क्वेश्चंस आर कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ऑन एन एवरेज ये तीनों और चारों चैप्टर्स अगर पकड़ लो, जो नॉन जेके शाह के बच्चे हैं उनके पास एप्लीकेशन चैप्टर नहीं रहेगा, बट इस चैप्टर के वही क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बजटरी के अंदर कवर्ड है इन आईसीएआई का मॉड्यूल. ये 30 मार्क्स के वेटेज कैरी करने वाले चैप्टर को आपको रात को 12:30 से 1 बजे तक थरली प्रिपेयर करना है. अभी इसमें से क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे ज़रूर. सिर्फ ऑर्डर पहले समझ लेना. पहले यू शुड स्पेंड टाइम ऑन दिस 4 चैप्टर्स एंड यू शुड सिक्योर अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स. सेट नंबर 2, दूसरे दिन अगर 12:30 से 1 बजे रात में अगर आप लोग सोते हो तो जल्दी सुबह उठने के बाद दूसरे दिन, वैसे भी एग्जाम के बीच में तो किसी को नींद आती ही नहीं है, बट ओवर स्ट्रेस नहीं रहना है. आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है, और फिर दूसरे दिन जब आप लोग फ्रेश माइंड से उठोगे, जब सारे के सारे दिमाग के पहले के सब्जेक्ट के जो जितना भी कवरेज किया रहेगा आपके माइंड को वो फ्री हुआ रहेगा, तभी यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक चैप्टर, एंड दैट वन इज कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में देर आर मल्टीपल वैरायटीज जो अपने टेक्स्ट बुक में हमने क्लास में किए हैं. कॉस्ट शीट के सम्स, एब्जॉर्प्शन एंड ओवरहेड के सम्स जब करोगे तभी आपकी कॉस्ट शीट के रिवीजन होते जाएंगे. लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज योर अटेम्प्ट इज कंसर्न. जॉब कॉस्टिंग, यूनिट बैच कॉस्टिंग, दिस आर द स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपका कॉस्ट शीट जो है रिवाइज होने वाला है. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में से मैक्सिमम टाइम यू शुड स्पेंड ऑन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाला पार्ट, जहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस वाला एंड कॉस्ट वाला कंपेयर करके प्रॉफिट का डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करते हो. और इन सब से डिटैच्ड होने वाला चैप्टर जो है वो है सर्विस कॉस्टिंग, जहाँ पे आपको कॉस्ट शीट से कुछ भी फॉर्मेट यूज नहीं करना है, आपको सर्विस कॉस्टिंग को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेटली 7 to 172 के आसपास आप लोगों के ये सारे चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए. बच्चों, जब मैं रिवीजन बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करो. उतना टाइम आपके पास नहीं होगा और ना ही है. जो पूरे साल भर आप लोगों ने पढ़ा, यार यू गाइज आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 1 सब्जेक्ट, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 6 पेपर्स, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 6 पेपर में 8 से 10 सब्जेक्ट आप लोग पढ़े हो. तो हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. आपकी गाड़ी ट्रैक पे है, बस उसे फाइनल राउंड तक लेके जाना है, और ये पेपर 4 आपके एग्रीगेट में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको जरूर हेल्प करेगा. वन सेट 2 इज डन, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेट नंबर 3, जहां पे ना मैंने डेलिबरेटली सिर्फ 2 ही चैप्टर रखे और उनके लिए 4 घंटे का टाइम डाल के रखा है. 3 से लेके 7 तक, दोपहर 3 से शाम के 7 तक आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा. बच्चे बोलते हैं सर 2 ही चैप्टर के लिए इतने आवर्स. यस गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर बात करोगे तो इसमें मल्टीपल वैरायटीज आर देयर. सिंपल क्वेश्चन,
जिसमें प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। सेकंड इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अकाउंट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। और तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले सम्स, जहां पे दो मेथड आपको पढ़ने हैं। पहला होगा आपका फीफो मेथड और दूसरा होगा वेटेड एवरेज मेथड। इनके लिए 4 घंटे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। इससे कनेक्टेड चैप्टर होगा जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। इसके सारे के सारे 6 मेथड हमने क्लास वर्क में पढ़े थे। क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क में भी आप लोगों ने सॉल्व किया रहेगा। मैं इस प्रिजम्पशन पे चल रहा हूँ कि आप लोगों का प्रैक्टिस हो चुका है, और अगर नहीं भी हुआ रहेगा तो ये 1.5 दिन में बच्चों आप कमाल कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल हैव कैलिबर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विथ एग्जम्पशन। सेट नंबर 4 इज माइंड रिलैक्स करने वाला सेट, जहां पे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एम्प्लॉय कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, सॉरी मटेरियल कॉस्टिंग एंड एम्प्लॉय कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा। इस मटेरियल कॉस्टिंग में आप लोगों के 3 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका होगा स्टॉक लेवल, दैट इज मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, शायद से याद हो आप लोगों को। और तीसरा कैटेगरी होगा अदर क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को ABC कैटेगराइजेशन आएगा, लिफो फिफो मेथड से मटेरियल वैल्यूएशन पूछा जाएगा। ये सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करने हैं। और ये प्रैक्टिस करने के लिए देखोगे तो मैंने 3 घंटे दे के रखे। एम्प्लॉय कॉस्टिंग में हेल्सिरो 1 पे फोकस करना बच्चों। उसके साथ साथ आप लोगों को लेबर टर्नओवर के 3 वैरायटीज है। एक लेबर टर्नओवर के तीनों मेथड को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, एक रिवर्स कैलकुलेशन से नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन, और एक है प्रॉफिट फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाइफर्केशंस हो सके तो लिख लेना, नहीं तो ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फ्यू गाइडलाइंस आई रेगुलरली अपलोड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना, वहाँ पे लिंक्स आते रहते हैं। ये रहा आप लोगों का चैप्टर वाइज बाइफर्केशन। तो चलो सर, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन तो ठीक है, लेकिन हमें ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं रहा है हाउ टू रिवाइज। सबसे पहला पर्सनली सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी नए नोट्स का सहारा अब ना ले। डोंट डेयर टू रेफर न्यू नोट्स, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू वैरायटीज। जो भी आपके पास ना, जो आता है ना भगवान का दूत बन के कि भाई मेरे को ये मिला है इंपॉर्टेंट वाला, ये पढ़ने के लिए बोला है, ये पढ़, कल के लेक्चर एग्जाम में यही आएगा, इतना ही करना पड़ेगा, उसको बोलना भाई दूर रहे मेरे से, दूर रहे, उसे ब्लॉक कर डालो। अगर वो फ़ोन पे है, अगर लाइफ में है तो उसके डोर्स क्लोज कर डालो उसके लिए। बस ऐसे लोग आपसे दूर रहने चाहिए। क्योंकि पता है क्या है बच्चा, पूरे साल भर तूने जिस फैकल्टी से पढ़ा है उस फैकल्टी को छोड़ना नहीं है एग्जाम से पहले। पूरे साल भर तूने जिस फैकल्टी के नोट्स यूज़ किए हैं उस फैकल्टी के नोट्स छोड़ने नहीं है तुझे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक एक्स फैकल्टी से पढ़ा हूँ, ये 1.5 दिन में इस इंसान से पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से स्कोर ना। यू शुड रिलाई अपॉन योर फैकल्टी फर्स्ट। हार्ड कोर नियम है सक्सेस का, लॉयल्टी बनाए रखो। आपके फैकल्टी ने जो भी क्लास में नोट्स लिखाए रहेंगे, यू शुड रीड दोज नोट्स। क्लास नोट्स शुड बी एट प्रायोरिटी लिस्ट, पहले पढ़ना है। नाउ दूसरी पार्ट, जब भी फैकल्टी सम सॉल्व कराते हैं, व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, सी आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 2 decades अप्रोक्सीमेटली। ये 2 decades में आई हैव ऑब्जर्व स्टूडेंट का मेंटेलिटी, टीचर्स का तरीका, सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है। हर फैकल्टी कोई भी हो अपने क्लास में सम सॉल्व करते वक्त कुछ ना कुछ मार्किंग देता है, इंपॉर्टेंट मार्किंग जिसे बोला जाता है, होता है ना। सम अगर आपके चैप्टर में 10 या 15 है तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किए जाते, उसमें से छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, 3 स्टार्स वाला क्वेश्चन, 5 स्टार्स वाला क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई वेटेज वाला क्वेश्चन, ये मार्किंग्स आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल रहेंगे। यू शुड गो थ्रू विद दोज क्वेश्चन फर्स्ट। गो थ्रू बोला बच्चों, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो चलेगा। अगर नहीं होता है सॉल्व करना, रफ में भी सॉल्व करके नहीं हो रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी सम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना है। यू शुड फोकस अपॉन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए सारे के सारे क्लास के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवरव्यू करना। आधे बच्चे टेंशन में पढ़ते रहते हैं, सर थियोरी कहाँ से पढ़े, ऑप्शन में छोड़े क्या? ना बेटा ना, थियोरी को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। पहली चीज, कॉस्टिंग इज नॉट एट ऑल कंप्लायंस बेस्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे लॉ और ऑडिट जैसे आप लोगों को सेक्शन, सबसेक्शन, लीगल लैंग्वेज नहीं यूज करना है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।
हर एक चैप्टर के शुरू में फैकल्टी ने, मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं उन्होंने देखा रहेगा अपने नोटबुक में मैं हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा देता हूँ। फिर सर्विस चैप्टर की अगर बात करोगे तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको कौन इंडस्ट्री के साथ साथ मैंने 10-12 उनके कंपोजिट यूनिट्स लिखाए रहेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, मार्जिनल में फॉर्मूलेज कैसे है, डेरिवेशन क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये सब कुछ आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। वो नोटबुक प्लीज रिवाइज करो and try to understand the concept so that you can write the answer in the examination by using your own words. इसमें आपको वही पैराग्राफ वैसे रट के नहीं जाना है, आपको बस वो कॉन्सेप्ट क्लियरली समझना चाहिए, तो आप थियोरी का कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। बच्चा चांसेस ऐसे है कि से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में देयर आर 3 पार्ट्स ए बी सी, उसमें से ए बी प्रैक्टिकल होगा, सी थियोरी होगा, जो तुम लोग ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते। तो पहले तो थियोरी का जो भूत दिमाग में बैठा हुआ है ना कि कैसे लिखे कैसे लिखे, बच्चा तुम लोग बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो, ऑथर्स हो, एग्जाम में जाके ऑथर बन जाते हो। और कॉस्टिंग सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग कोई भी एक थियोरी लिख के उससे सपोर्टेड इलस्ट्रेशन बना सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल हेल्से प्लान, एलसे प्लान क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है आपको, लग रहा है कि इसका कोई एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, तो उसका एग्जांपल लिख के आप लोग एलसे प्लान का एग्जांपल आपके थ्योरी में लिख सकते हो। अभी सवाल आता है यार 1.5 दिन में हमने प्रिपेयर कर लिया, टाइमिंग के हिसाब से हम लोग बैठे, हम लोगों ने हमारे क्लासेस का टेक्स्ट बुक, जो जेके शाह क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो जेके टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़े, बिकॉज दैट टेक्स्ट बुक इज़ हैविंग वाइड कवरेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जो नॉन जेके शाह क्लासेस के बच्चे हैं वो आईसीआई मॉडल या आपके क्लासेस के नोट जो है वो पढ़ना, उन नोट्स को पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। चलो आप लोग स्ट्रेसफुल जर्नी का हिस्सा बन चुके हो और आधी जर्नी आपकी पेपर 3 पे ख़त्म हो चुकी है। जो बची हुई हाफ जर्नी है, सेकंड ग्रुप जो है वो अगर अच्छा आपको लगता है कि फटाफट निकलना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करना। अब बात आती है 3 आवर्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सर एग्जाम के 3 घंटे में क्या करने का, वहां पे जाके सर मैं ब्लैंक हो गई, ओ मैं तो डर गई, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है उनको साइड में रखो बच्चा। यू आर वॉरियर्स। एक दिन फ्यूचर में आपके नाम के सामने एक प्रेफिक्स आएगा सीए, जो हम लोग माँ बाप से लेके नहीं रखते हैं, वो सीए प्रेफिक्स हमें अर्न करना पड़ता है और उसके लिए आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो। ये जो आपका डेडिकेशन है, ये एफर्ट्स है, ये जो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट करने के बाद एग्जाम के 3 घंटे में आप लोग जो परफॉर्मेंस दोगे वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। फॉरगेट अबाउट लास्ट 9 मंथ्स आपने क्या किया, फॉरगेट अबाउट 1.5 डे आप क्या कर रहे हो, ये अगर अच्छे से करो तो 3 घंटे में स्मूथली पेपर हो सकता है। पहला, यू शुड फोकस अपॉन राइटिंग स्पीड। सर मैं अच्छा प्रेजेंटेशन करूंगा, बॉक्स बनाऊंगा, क्लाउड बनाऊंगा, भाई तो स्कूल में नहीं है। प्रेजेंटेशन ओके ओके रहेगा चलेगा, आंसर का एक्यूरेसी होना चाहिए, फॉर्मेट नहीं बनाओ चलेगा, अलाइनमेंट का ख्याल रखना, एक के नीचे एक अमाउंट आने चाहिए, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अलोंग विथ प्रेजेंटेशन आपका पेपर कंप्लीशन पे पहला फोकस होना चाहिए। सर मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, सर मैं 4 ही तुझे पूरा पेपर अटेंड करना है, कुछ भी हो जाए। कसम खा लो आज ही कि आने वाला पेपर जो आपका कॉस्टिंग का रहेगा उसमें आप लोग पूरा पेपर खत्म किए बिना क्लास से नहीं निकलोगे। तो आपका राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, कुछ भी करके एग्जाम में राइटिंग स्पीड। सर हम लोग कौन से सम से चालू करें, द सम वेर यू आर हाईली कॉन्फिडेंट कि भले वो 2 मार्क का हो 5 मार्क को, तुझे पता है कि मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, यू शुड स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और फिर आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना चीज़, वो है क्वेश्चन का सिलेक्शन। आई केम अक्रॉस वन इंसिडेंट जहाँ पे एक बच्चे का मेरे को फ़ोन आया था एग्ज़ाम के बाद, वो बोल रही थी सर पेपर देखा, सब कुछ आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एकदम लेंदी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करूं। यहीं पे मिस्टेक होती है ना यार, लेंदी वाले क्वेश्चन से क्यों सॉल्व करना, यू शुड सिक्योर द मार्क्स, जहां पे कम एफर्ट्स डालने पड़े पहले वो करो ना यार। उसने सोचते सोचने में ही 2-2.5 घंटे वेस्ट कर दिए यार, पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। ये सिनारियो बहुत बच्चों फेस करते हैं। इतने बच्चे रहते हैं एग्जाम अपियर करने वाले, बाहर आके बोलते हैं यार लेंदी था पेपर, पेपर लेंदी नहीं था बंटी, तेरा साबुन स्लो था, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सिलेक्ट करो, मैंने इंपॉर्टेंट मार्किंग्स दे के रखे हुए हैं, यू शुड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। सर हमें ना कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है, अभी क्या करूँ 1.5 दिन में।
सर मुझे चैप्टर ही नहीं समझा है, सर मुझे सब्जेक्ट डाउटफुल लग रहा है। बच्चों, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी चैप्टर, किसी को भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। दिस ऑल चैप्टर्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल एट online.jkshahclasses.com। आप लोग इस वेबसाइट पे अगर क्लिक करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को वहाँ पे चैप्टर वाइज मेरे लेक्चर्स विथ एक्सप्लेनेशन, विथ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सब कुछ मिल जाएगा। जो भी यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है बच्चों, मैराथन हो या स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट के वीडियोस हो, 1.5x के स्पीड पे फटाफट देख लेना, क्योंकि आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कवर करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो फटाफट 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 जितने मैंने बाइफरकेशंस दिए थे वो लिख लो। ये जो मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ सब कुछ, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन परचेस चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, इफ यू वांट टू परचेस सब्जेक्ट ऑल्सो। सर मुझे फास्ट ट्रैक चाहिए, सर मुझे फुल कोर्स चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड वीडियो लेक्चर जेके शाह क्लासेस के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको डाउट सॉल्विंग असिस्टेंस चाहिए, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, सर हमारे रिक्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, बेटा नीचे कमेंट होता है ना, कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट डालो कि सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद दिस कॉन्सेप्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑन योर डाउट, ऑन योर क्वेरी। बच्चों, टारगेट एग्जम्पशन मत भूलना, क्योंकि एक अटेम्प्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों निकालना है फॉर MCQ प्रैक्टिस। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं करते, एग्जाम में जाते हैं एकदम राम भरोसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू करके जाते, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, इस चीज़ को एक तरीके से ना ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि यार स्टिल आप लोग ना लीव करके मत आना, MCQ छोड़ो मत, अगर नहीं आता है तो एक कुछ तो टिक करो ना यार। 25% चांसेस होते हैं, 25% इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर सही आएगा। डोंट रिलाई अपॉन अदर स्टूडेंट्स, आगे से मिलेगा पीछे से मिलेगा, कुछ लेना देना नहीं अपने को लोगों से, तुझे सीए बनना है तो तुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर आपको MCQ का प्रैक्टिस करना है या MCQs के क्विज रिलेटेड सम्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, jkshahclasses.com वेबसाइट पे आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज डाउट सॉल्व करने वाले वीडियोस मिल जाएंगे। यू कैन परचेज फ्यू वीडियोस, कुछ डायरेक्टली वेबसाइट पे अवेलेबल है, कुछ डायरेक्टली यूट्यूब पे अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स और MCQ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। फाइनली बच्चों, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, आपको जो भी चाहिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू। सो फाइनली विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, और आपका मिशन एग्जामिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा, यही मेरे प्रेयर्स रहेंगे ऊपर वाले से। प्लीज़ परफॉर्म करते रहिए, और डाउट रहेगा तो प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।